साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। दुबई एयरपोर्ट से खुसूसी परवास उम्मीद पाकिस्तान के लिए रवाना। 1:45 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने अलविदा किया। तैयारे में नवाज शरीफ के साथ सियासी शख्सियात, कारकुन और सहाफ़ी मौजूद। तैयारे में नवाज शरीफ के हक में नारे, जब जब आप मुल्क संवारते हैं आपको निकाल लिया जाता है। एक मुसाफिर का मुकालमा। नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए शेर पढ़ा, मुझे निकाल पर पछता रहे होंगे आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुँचने के बाद एयरपोर्ट के लाउंज में ही कुछ देर रुकेंगे। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर आएंगे। लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ अपनी वालिदैन, भाई और अहलिया की कबूर पर फातिहा खानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जाती उम्रा से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुँचेंगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा, आज सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अच्छा होता 2017 के मुकाबले में पाकिस्तान के हालात बेहतर होते, मगर दुख है पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। हम मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं, हमें आता है। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ बोले, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। मुल्क में इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो जो तारीख देगा हमारी तरजीह भी वही है। नवाज शरीफ की तारीखी वापसी पर तारीखी इस्तकबाल। मुल्क भर से कारकुनान के काफिले अपने कायद का इस्तकबाल करने लाहौर की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बड़ी तादाद में कारकुन बारास्ता मोटरवे रवाना हुए। खैबर, मेहमन, मानसेरा, एबटाबाद, रशकई, सवाबी, डेरा इस्माइल खान से काफिले इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर जमा हुए। अमीर मुकाम की क़यादत में आगे बढ़े। कारकुनान ने रस्म करके माहौल को गरमाए रखा। गिलगित बल्तिस्तान से भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लाहौर की तरफ गामजन, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेनों पर भी कारकुन रवाना हुए। नवाज शरीफ की सूरत में मुल्क की तरक्की वतन में वापस आ रही है, कारकुनान का इजहार ख्याल। पंजाब भर से काफिले लाहौर की जानिब निकल पड़े। गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, शकरगढ़, मियांवाली, पाकपतन, मियां चन्नू, खारियां, हारूनाबाद से कारकुन रवाना। मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और अलीपुर से भी दर्जनों गाड़ियों पर सवार कारकुन लाहौर के लिए रवाना। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे पुरजोश। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के कई काफिले लाहौर में दाखिल। काफिलों के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, नान चने और दीगर पकवान तैयार करवाए गए। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने के लिए खाबों की तैयारी जारी। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। इस्तकबालिया जलसे के लिए स्टेज तैयार। कायद नून लीग के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबन भी नस्ब। बड़ी स्क्रीन भी लगा दी गई। जलसागाह में पहुंचने वाले कारकुनान अपने कायद की झलक देखने के लिए बेताब। साउंड सिस्टम पर पार्टी तरानों की गूंज है। खवातीन, नौजवानों और रहनुमाओं के लिए अलग अलग एनक्लोजर्स तैयार किए गए। सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात भी मुकम्मल। पार्किंग के लिए 16 मकामात मख्तस। जलसागाह एंट्री के लिए 9 मकामात रखे गए हैं। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी कायद को इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर तकरीर के हवाले से भी मुशावरत की। इसहाक डार कहते हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं, इसमें कोई अजूबा नहीं। कौन लीगी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कितने कारकुनान लाया, हिसाब किताब के लिए फॉर्म तैयार। जलसे में आने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। गाड़ियों में लोग भी गिने जाएंगे। हमास का अमन का पैगाम। 2 अमरीकी यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। अमरीका की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने यरगमालियों की रिहाई में मदद पर कतर का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने कहा कि अमरीकी यरगमालियों को कतरी सालसी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया। यरगमालियों की रिहाई से साबित हुआ बाइडन इंतजामिया के दावे झूठे हैं।
नाकर्दा जुर्म की सजा, लहू लहू गजा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की फौरी तरसील जरूरी करार दे दी। रफा क्रॉसिंग के दौरे के दौरान आगाह किया कि इमदाद से भरे ट्रक 2 हफ्ते से फंसे हैं। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसराइल से जंगी जराइम का हिसाब मांग लिया। कत्लेआम और हुकूक की पामालियों की तहकीकात का मुतालबा। बावर कराया कि इसराइल के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। सऊदी वली अहद का फ्रांसीसी सदर और कैनेडियन वजीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन के हल पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। गजा में जंग बंदी करके तनाज़े का मुनसिफाना हल निकाला जाए। गजा की पट्टी में इमदादी कार्रवाइयों के लिए इजराइल मुहासरा ख़त्म करे। गवर्नर पंजाब से नीदरलैंड्स की एजाज़ी कौंसल जनरल आसमा हामिद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान ने फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी और मज़ालिम तकलीफ देह करार दे दिए। इंसानियत पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान कमिश्नर और FWO के हुकाम को जरूरी हिदायत जारी कर दी। खालसा खो दरियाला इंटरचेंज की साइट का भी मुआयना। इजाफी वर्क फोर्स लगाकर काम जल्द खत्म करने पर जोर। तारकीन वतन की वापसी, 10 रोज़ की मोहलत बाकी। 31 अक्टूबर तक हर सूरत जाना होगा। मजीद एक दिन भी रियायत नहीं होगी। 40 साल से पाकिस्तान अफगान पनाह गुज़ीनों का मेज़बान। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 4423 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 56,179 पनाह गुज़ीन लौट चुके। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हरा दिया। 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने 305 रन पर हौसला हार दिया। मिचेल मार्श और वार्नर का लाठी चार्ज। 259 रन की शराकत कायम की। वार्नर की 163 रन की धुआंधार इनिंग्स। मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग ने बड़े हदफ की राह हमवार की। 3 कैचेस ड्रॉप किए। जवाब में 134 रन का उम्दा आगाज मिलने के बाद शाहीनों की बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी। इमामुल हक 70 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए। कप्तान फिर नाकाम, सिर्फ 18 रन बना सके। एडम जिम्पा के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर वार्नर मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने नाकिस बॉलिंग और फील्डिंग को हार का सबब करार दे दिया। बोले, वार्नर ने ड्रॉप कैच का भरपूर फायदा उठाया। खिलाड़ियों से कहा था हदफ हासिल कर सकते हैं। ओपनर्स ने अच्छा आगाज दिया। मिडल ऑर्डर तसलसल जारी ना रख सके। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बोले कि ओपनर्स ने बड़ी पार्टनरशिप कायम करके मैच जीतने की राह हमवार की। एडम जिम्पा ने बेहतरीन बॉलिंग के साथ अपनी क्लास दिखाई। बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार अहमद की अहम विकेटें गिराई। भारत को पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन खटकने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। सिक्योरिटी एहलकार ने पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाह को नारे लगाने से रोका। नौजवान ने कहा, पाकिस्तान से आए हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगाएंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद भी मंजरेआम पर आ गए। कहते हैं वो 40 रोज का चिल्ला काटने गए थे। 9 मई को मुल्क में नहीं थे। वाकयात की मजम्मत की। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चल सकता। फौज से मुज़ाकरात के लिए 2 बार किरदार अदा करने को कहा, लेकिन चेयरमैन PTI ने मना कर दिया। उन्हें कहता था इदारों से बिगाड़नी नहीं चाहिए। सियासतदान और इदारे की लड़ाई में हमेशा इदारा ही जीतता है। सियासतदानों को आर्मी चीफ की तैनाती से दूर रहना चाहिए। और अमरीकी अवान नुमाइंदगान में स्पीकर के उम्मीदवार जेम जॉर्डन को तीसरी बार शिकस्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स के 25 कानून साजों ने जिम जॉर्डन के खिलाफ वोट दिया। स्पीकर बनने के लिए 214 वोट दरकार। जॉर्डन सिर्फ 194 वोट हासिल कर सके।